नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज का जो चर्चा लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, ये है कांग्रेस के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका में, डीके शिव कुमार, जिनको हाल ही की घड़ी में अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई थी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। यानी कि जहां पे भी संकट कांग्रेस के ऊपर आया, लगभग पिछले 2 दशक में अगर आप देखें, तो सबसे पहला नाम आता था अहमद पटेल का, जो गुजरात से राज्यसभा सांसद थे कांग्रेस के, और उनके बाद दूसरा नाम कहीं ना कहीं आता है डीके शिव कुमार, जो आज कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। डीके शिव कुमार के ऊपर इस वक्त जो कांग्रेस का फेथ है वो पहले के मुकाबले कम हुआ दिखाई गया। उसकी कुछ वजह हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीके जो शिव कुमार हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए, एक कांग्रेस के वफादार सिपाही होने के नाते पिछले 20 साल से, लगभग 2 दशक से ज्यादा समय से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और उनको भी ऑफर आई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसे आपने देखा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं, फेरस बहुत लंबी है, वो शामिल हुए हैं। डीके शिव कुमार का नाम भी उस फहरिस्त में कहीं ना कहीं शामिल था, लेकिन एक कांग्रेस के वफादार सिपाही के नाते वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। उन्होंने कभी भी दल परिवर्तन में विश्वास नहीं रखा। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पिछले वर्ष डीके शिव कुमार को भी अरेस्ट किया था, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर था, लेकिन उस वक्त भी वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। तो जो एक पार्टी के साथ एक ऑनेस्टी और डेडिकेशन का नाता होता है, वो डीके शिव कुमार जो है वो एक बहुत बड़े एसेट हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस ने जो उनकी वैल्यू डालनी थी वो आज तक शायद नहीं डाली। तो मैं आपको थोड़ा सा डीके शिव कुमार के बारे में बताना चाहता हूँ कि डीके शिव कुमार ने 2023 का जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था कर्नाटका के अंदर, भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्ता में थी, लेकिन डीके शिव कुमार ने, मैं समझता हूँ, अपने बलबूते पे कांग्रेस के लिए वो चुनाव जितवाया था। उसके अंदर जो कांग्रेस की टैली थी वो 135 हो गई। 2023 का जो असेंबली इलेक्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करते हुए 135 सीटें स्टेट असेंबली में हासिल की, जो उसके पहले का स्टेट असेंबली इलेक्शन था जो 2018 में हुआ था, उसके मुकाबले में जो प्लस सीटें हुई वो 55 सीटें प्लस हुई कांग्रेस की टैली में। और इसका जो श्रेय है, मैं समझता हूँ 90% इसका श्रेय जाता है जो मेहनत की थी ग्राउंड पे जाके डीके शिव कुमार। वापसी हुई 2023 में स्टेट असेंबली के अंदर। मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर सबसे बड़ी जो एक दाव लगाया गया था, जो एक चर्चा थी, रैलीज के दौरान भी कहीं ना कहीं चर्चा होती थी कि 2023 का इलेक्शन अगर कांग्रेस जीतती है तो चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार होगा। लेकिन हुआ क्या, डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया और सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसके पहले भी सिद्धारमैया को ही कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया था। और जो डीके शिव कुमार है, जिन्होंने सारी मेहनत करी कर्नाटका के अंदर और हमेशा संगठन के साथ जुड़े रहे वफादारी के साथ, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और साथ ही उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है कांग्रेस ने। यानी जो जनता की भी ये मांग थी कि चीफ मिनिस्टर की जो चेयर है वो डीके शिव कुमार को मिलनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिली। अब इसका जो कारण है बेटर नोन टू कांग्रेस जो आला कमान है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीके शिव कुमार ने एक जो रिजॉर्ट पॉलिसी जो शुरू हुई है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भारत की राजनीति में, ये इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत कर्नाटका से हुई थी। 2002 में कांग्रेस की जो महाराष्ट्र में सरकार थी, उस वक्त महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर हुए करते थे विलास राव देशमुख, उनकी सरकार पे संकट आया। हॉर्स ट्रेडिंग की भी वहाँ संभावना थी और उस वक्त जो केंद्र में सरकार थी वो एनडीए की थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो उनको, कांग्रेस को अपने विधायकों को बचाने के लिए कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त ना हो जाए, तो कर्नाटका में भेजा गया था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2002 की, 2 दशक से ज्यादा पुरानी। उस वक्त जो देशमुख की सरकार बची थी महाराष्ट्र के अंदर, वो बची थी ड्यू टू द एफर्ट ऑफ डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार ने सभी जो एमएलए महाराष्ट्र से शिफ्ट हुए थे उनको कर्नाटका के रिजॉर्ट में शिफ्ट करवाया और वहां पे जो भी उनकी केयर टेकर की भूमिका थी उन्होंने निभाई और अंततः उनके डीके शिव कुमार के एफर्ट्स के कारण ही देशमुख की सरकार बच गई 2002 में महाराष्ट्र में। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक संकट मोचन होने के नाते डीके शिव कुमार ने। उसके बाद जो अहमद पटेल, जिनको चाणक्य माना जाता था कांग्रेस का, उनकी राज्यसभा की सीट फंस गई थी गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कांग्रेस को लग रहा था कि उनके विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी के फेवर में।
तो कांग्रेस के जो एमएलए थे उनको शिफ्ट किया गया था फिर से कर्नाटका में, और डीके शिव कुमार ने ही वहाँ उनकी जो भी थी देखभाल या देख रेख जो की थी उनको मैनेज वहाँ किया था। और डीके शिव कुमार के एफर्ट्स के चलते ही अहमद पटेल साहब की राज्यसभा की सीट बच पाई थी। ये दो उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हाल ही में जो सुक्खू साहब की, सुखजिंदर सुक्खू की गवर्नमेंट है हिमाचल में, वो भी गिरने वाली थी लोकसभा 2024 के इलेक्शंस के एंड पहले। वहां पे भी राज्यसभा इलेक्शंस के अंदर टूट फूट हुई थी, क्रॉस वोटिंग हुई थी, और कांग्रेस के लगभग 7 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उन्होंने वोटिंग की थी। और सबको ये लग रहा था कि ये जो अल्पकाल की सरकार है कांग्रेस की, सुक्खू गवर्नमेंट हिमाचल की गिरेगी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटका से फिर से बुलाया डीके शिव कुमार को। वो शिमला में गए, उन्होंने सभी चीज़ों को मैनेज किया, 1-to-1 ड्रॉ किया एमएलए के साथ, और जो संकट था सुक्खू सरकार का वो खत्म किया। ये तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका जो लोकसभा का 2024 का इलेक्शन हुआ है, रायबरेली और अमेठी के अंदर जहां पे गांधी परिवार की जो साख है वो दाव पे थी, वहां पे भी डीके शिव कुमार को बुलाया गया था। उनकी वहां पे भी एडवाइस ली गई थी किस तरह से उस फील्ड जो अमेठी और रायबरेली है वहां पे कांग्रेस को लेवल, नीचे जमीन लेवल पे किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, उसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स किए गए थे डीके शिव कुमार के। तो आप समझ सकते हैं कि डीके शिव कुमार ने हमेशा ही कांग्रेस का साथ दिया, कभी भी पार्टी नहीं बदली। अब जो मुद्दे की बात है जो अभी की है, अभी लोकसभा 2024 में साउथ के अंदर, चाहे वो केरला है, तेलंगाना ले लीजिए, 2 स्टेट्स हैं जो बड़ी स्टेट हैं, वहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो लोकसभा इलेक्शन 2024 है वो कर्नाटका में उस दर्जे का नहीं रहा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि लगभग वो 15 से 16 सीटें मिनिमम निकालेंगे आउट ऑफ 28 सीट जो टोटल लोकसभा की हैं कर्नाटका में, लेकिन कांग्रेस वहां पे केवल ले पाई 9 सीटें। अब ये जो 9 सीटें आई हैं जो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो 2019 का इलेक्शन था, वहां कांग्रेस को 1 सीट ही मिली थी, 8 सीटों का प्लस हुआ है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका फिर से डीके शिव कुमार की। लेकिन ये जो टैली है वो 9 से ये 15-16 मान के चल रहे थे कि मिनिमम इतनी होगी, और ये टैली उतनी नहीं हुई, और जिसका सारा का सारा जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के ऊपर ही फेंका जा रहा है। सिद्धारमैया के ऊपर कोई भी किंतु परंतु नहीं हो रहा, और डीके शिव कुमार के ऊपर हो रहा है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कि लोकसभा इलेक्शंस में जो है इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बड़ी नहीं रही, क्योंकि गुट 2 है। मैंने जैसे आपको बताया कि सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार है। अब जो सिद्धारमैया ग्रुप है उनके 3 सीनियर लीडर्स ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी है कि कर्नाटका के अंदर कम से कम 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। यानी ये जो डिमांड की गई है सिद्धारमैया ग्रुप की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए की गई है कि डीके जो शिव कुमार का कद है उसको और कम किया जाए। दूसरी बात ये होगी कि जो डीके शिव कुमार के भाई हैं डीके सुरेश, 3 बार के एमपी हैं, वो कर्नाटका से अपना लोकसभा इलेक्शन हार गए हैं, और मार्जिन भी लगभग 2,70,000 का। तो ये एक पर्सनल डिफीट मानी जा रही है डीके शिव कुमार की, क्योंकि उनके भाई ही इलेक्शन हार गए हैं जो 3 बार के लोकसभा के एमपी हैं। अब ये चल रही है बात कि किसी ना किसी तरह जो डीके शिव कुमार है उन्हीं के ऊपर ही ये ठिकरा फोड़ा जाए कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो कांग्रेस की सीटें कर्नाटका में कम आई हैं उसका सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीके शिव कुमार की है, ना कांग्रेस आला कमान की है और ना ही सिद्धारमैया की। ये जो पिक्चर है ये ग्राउंड पे अभी पिक्चराइज की जा रही है, वहां पेश किया जा रहा है वर्कर के सामने, और डीके शिव कुमार का कद कहीं ना कहीं कम होगा। ऐसे में छन छन के ये खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है आने वाले समय में डीके शिव कुमार जो है वो स्टेट लेवल का अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। 2 ऑप्शन उनके पास खुले हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन इस वक्त कर्नाटका के अंदर है, उनके पास कोई भी सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार कद का लीडर नहीं है। और अगर डीके शिव कुमार चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जो मध्य प्रदेश में खेला हुआ था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, वही अगर डीके शिव कुमार करते हैं तो एक तो डीके शिव कुमार का कद बहुत बड़ा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी उनको चीफ मिनिस्टर भी बना सकती है, और कांग्रेस के लिए और सिद्धारमैया के लिए ये एक बहुत बड़ी डिफीट होगी अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। दूसरा, अगर वो अपनी पार्टी भी बनाते हैं रीजनल पार्टी, उसमें भी उभरने में तो पूरे लार्ज लेवल पे डीके शिव कुमार को समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं और जनता के साथ जिस तरह की उनका सीधा संवाद है और रेपुटेशन है जिस तरह की, कोई भी इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में एलिगेशन नहीं लगा है उनके ऊपर, तो वो एक सफल अपनी पॉलिटिकल पैरी, अपनी इंडिपेंडेंट भी खेल सकते हैं। अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो आने वाले समय में 3 असेंबली इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र में है, झारखंड में और हरियाणा में, अगर 3 में से 2 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये आप मान के चलें कि फिर मध्य प्रदेश जैसा जो कुछ खेला है उसकी बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी कर्नाटका में भी,
और अन्यथा अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती आने वाले स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, फिर जो डीके शिव कुमार है, मुझे लगता है वो फिलहाल कांग्रेस के साथ ही लगे रहेंगे, और या फिर वो विचार कर सकते हैं अपना एक अलग से राजनीतिक दल बनाने का। तो कांग्रेस जो अभी लोकसभा इलेक्शंस में 99 सीट्स पे पहुंची है, उत्तर भारत के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, दक्षिण के अंदर अच्छी रही है, उस तरह की जो इमेच्योर गलती है कांग्रेस को कभी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को जो ड्यू बनता है डीके शिव कुमार का, जो उन्होंने इतनी लंबे समय तक अपनी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ एक अपनी पारी खेली है कांग्रेस के साथ, कि कांग्रेस को भी उनको बुला के जो उनका ड्यू है, जो कोई मनमुटाव है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ, इट्स अ ड्यूटी ऑफ कांग्रेस हाईकमान टू सॉर्ट आउट दीज ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज। अन्यथा कांग्रेस को फिर से एक बड़ी स्टेट जो कर्नाटका जैसी महत्वपूर्ण स्टेट है, उसमें फिर से उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये कांग्रेस के लिए एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन भी है, और उनको कांग्रेस को ये अब दिखाना भी है कि जो संकट की घड़ी में जब कांग्रेस डाउन एंड आउट थी, तो डीके शिव कुमार जैसे लीडर जो उनके साथ उस वक्त भी डटे रहे, उन लीडर्स की कांग्रेस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में फिर से कोई नया इशू लेके आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।